जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। ओ जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। अगर ना मिलते हमको सतगुरु लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, गुरुदेव हमारा। रोहित के मुंह में रुक्मण जागरण कराना भूल जाती है। रोहित 5 साल का हो जाता है, आज बहुत बीमार हो जाता है। रोहित 5 साल का हो जाता है, आज बहुत बीमार हो गया है। नीम हकीम डॉक्टर वैद्य कहीं से उसका इलाज नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति कि अब प्राण गए, अब गए, अब गए और अब गए। गोदी में उठाया, किसी विद्वान के पास गई रुक्मण की, देखो मेरा पुत्र गया, ये 5 साल का मेरा नन्हा सा फूल नहीं बचेगा, इसको बचा लो। विद्वान ने कहा, रुक्मण तेरे पुत्र को सिर्फ तारा रानी बचा सकती है, जा अपने पुत्र को तारा रानी के पास ले जा। भागती भागती जाती है महलों की तरफ, तारा के चरणों में डाल देती है अपने बेटे को, कहती है बहन देख मेरा बेटा जिंदा भी है कि नहीं। तारा रोहित की हालत देखकर सकपका जाती है, योग बल से ध्यान लगाती है और फिर रुक्मण को कहती है, अरे रुक्मण तुझे याद है जब तू यहाँ पर जागरण में आई थी मेरे यहाँ, तो तूने कुछ मांगा था माँ से। रुक्मण को एकदम याद आ जाता है कि हाँ मैंने बोला था कि मेरे घर में भी अगर पुत्र होगा तो माँ मैं तेरा भी तारा की तरह जागरण कराऊंगा। जा माँ से माफी मांग ले। इसलिए कहते हैं आंख बंद करके खोलने में देर हो सकती है, आंख झपकने में देर लग सकती है, पर माँ को माफ करने में देर नहीं लगती। रुक्मण माँ के मंदिर में जाती है, चरणों से लिपट कर रोने लगती है कि माँ मुझे माफ कर, मुझे मेरा वचन याद आ गया, मैं आने वाली अष्टमी की रात को तेरा जागरण कराऊंगी माँ। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। माँ देखो कैसी होती है। हम माँ को कहते हैं, माँ को प्यार का नहीं पता, माँ तुझे नहीं पता प्रेम क्या है, प्यार क्या है। अरे जिसने आपको जन्म देते हुए अपना पेट कटवा लिया,
अभी होश में भी नहीं आई, बेहोश हालत है, थोड़ी थोड़ी आंखें खुलती हैं, कटे हुए शरीर में पड़ी है, और फिर भी डॉक्टर से सबसे पहले पूछती है मेरा बच्चा ठीक है ना। ऐसी माँ को औलाद कहती है माँ तुझे प्यार का नहीं पता। मैं पीछे वृद्धाश्रम गया, बहुत सारी माएं वहां पर। एक माँ ने मुझे अपनी व्यथा सुनाई कि मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि चल मौसी से मिलवा के लाता हूं, और वृद्धाश्रम के बाहर छोड़ गया, बाहर दरवाजे पर छोड़कर चला गया। एक माँ जिसका बेटा अमेरिका रहता है, वो इंडिया आया, उसको पता लगा कि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, देखने तो गया पर उसकी हालत देखकर वो भी छोड़कर भाग गया, पता नहीं लिया। सेवकों ने संभाला और जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया कि अब कितना दुख है जीवन में। जिस माँ ने जन्म दिया, एक माता पिता ना कितने बच्चों को पाल लेते हैं, रोने नहीं देते। मुझे खिलौना चाहिए, खिलौना मिल जाता है, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिल जाती है, मुझे स्कूटी चाहिए, चाहे पिता कर्जा उठाकर लाते हैं, अपने बेटे को स्कूटी दिलवाते हैं, महंगा फोन दिलवाते हैं। पर बच्चे बड़े होकर, 4 भाई भी बड़े होकर अपने 2 माँ बाप को नहीं संभाल पाते। एक विधवा माँ, उसके 2 बेटे थे, दोनों में झगड़ा होने लगा। माँ बड़े बेटे के पास रहती थी, बड़े बेटे की बहू कहने लगी देखो जी इतना खर्चा है, इतनी महंगाई है, ऊपर छोटा रहता है, थोड़े दिन उसके पास भी भेजो, पता चले आटा चावल का भाव क्या है। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगता है कि माँ को तू रख, वो कहता है तू रख। अब जिसने जन्म दिया उसके लिए झगड़ा हो रहा है, देखो शर्म की बात। जिसने ये रंगीन दुनिया दिखाई उसके लिए झगड़ना पड़ रहा है कि उसको रोटी कौन खिलाएगा। दोनों में झगड़ा हुआ। बड़ा भाई कहता है छोटे भाई देख तेरी तनख्वाह ज्यादा है, तू रख लेना, मेरे बच्चे बड़े हैं, पढ़ाई के खर्चे हैं, तेरे बच्चे भी छोटे हैं। दोनों में झगड़ा होता है कि नहीं तू रख, वो कहता है तू रख। फिर बीच में पड़ोसी आते हैं, पड़ोसी फैसला करवाते हैं। कितना दुर्भाग्य है उस माँ का, पड़ोसी फैसला करवा रहे हैं कि तुम लड़ो मत, 15 दिन माँ छोटे के पास रहेगी और 15 दिन बड़े के पास रहेगी, ये फैसला हो जाता है। अब माँ 15 दिन छोटे बेटे के पास ऊपर वाले फ्लोर में रहती है और 15 दिन बड़े बेटे के पास नीचे वाले फ्लोर में रहती है। पर जिस महीने में 31 दिन होते हैं ना, उस महीने में एक दिन उस माँ को भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि उस दिन उसको कोई नहीं रखता। बड़ी व्यथा है, बड़ा दुख है। मैं उस वृद्धाश्रम गया, मुझे ऐसी ऐसी वहां पर माताएं मिली। हमारी संस्था ने संकल्प लिया और हमने शुरू भी कर दिया है वृद्धाश्रम का निर्माण। जिस एक बेटे से, 2 बेटे से, 4 बेटे से एक मां नहीं रखी गई ना, मां भगवती का ये बेटा हजारों माओं को उस आश्रम में रखेगा। हजारों माएं उस आश्रम में मेरे साथ रही। कितना अच्छा लगेगा मुझे। वैसे तो वृद्धाश्रम होने नहीं चाहिए, बेटे इतने सपूत होने चाहिए कि वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, पर मजबूरी है, नहीं देखा जाता दुख।
इतनी सारी माएं मेरे साथ रहेंगी तो मुझे लगेगा कि माँ भगवती स्वरूपा शक्तियां मेरे साथ रह रही हैं। मैं रोज उनके साथ बैठकर भजन करूंगा, रोज उनके साथ बैठकर सत्संग होगा। कुछ कुछ सेवाएं, कुछ माताएं हमारे आश्रम में आ भी गई हैं और सभी सेवादार बहुत अच्छे से सेवा कर रहे हैं। मैं भी रोज जाता हूं, उनसे मिलता हूं, कई बार अपने हाथ से उनको खाना खिलाता हूं। उनके जीवन में जो बेटे की कमी है वो दूर हो, उनको ना महसूस हो। उनके चरणों को भी दबाता हूं, कई बार वो थकी हारी होती है। एक माँ का दिल तो करता है ना कि उसका बेटा उसके चरण दबाए। अभी जितनी भी माताएं हमारे आश्रम में हैं, हम उनकी ऐसी सेवा कर रहे हैं कि उनको अपने बेटे की कमी महसूस ना हो। एक मैं नहीं, हमारी संस्था के जुड़े हुए सभी सेवादार भाई बहन, संगत, एक माँ चल रही है बाजार में, आगे आगे बेटा चल रहा है, पीछे पीछे माँ चल रही है। वो कह रही है, दुनिया वालों, ये जो जा रहा है ना, ये मेरा बेटा है। ये जब पैदा हुआ था ना, तो मैंने मोहल्ले में लड्डू पतासे बांटे थे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। फिर जब ये घुटने के बल चलने लगा, मैंने फिर खुशियां बांटी, फिर लड्डू बांटे, पतासे बांटे कि मेरा बेटा घुटने के बल चलने लगा। फिर ये 4-5 वर्ष का हुआ तो मैंने इसका दाखला स्कूल में करवाया। जब पहले दिन मैं इसको स्कूल से लेकर आई ना, तो इसने तोतली भाषा में मुझे ए फॉर एप्पल बोल के बताया। मैंने इसको उठा के अपने कलेजे से लगा लिया। ये कौन बता रहा है? वो माँ जो बाजार में जा रही है, कि ये वही बेटा है मेरा जो आगे आगे जा रहा है। जब इसने तोतली भाषा में ए फॉर एप्पल बोला, तो मैंने इसको कलेजे से लगा लिया कि मेरा बेटा पढ़ने लगा है। मैं रोज स्कूल में उसको गरम टिफिन देने जाती थी खाने का, रोज स्कूल में छोड़ने जाती थी, रोज स्कूल से लेकर आती थी, रोज स्कूल छोड़कर आती, रोज स्कूल से लेकर आती। पर दुनिया वालों, आज ये मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहा है, पर लेने नहीं आएगा। ऐसी व्यथा। ऐसी संतान ना हो तो अच्छा है। और आप जितने भी लोग चैनल्स के थ्रू ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि सब बढ़ चढ़कर सहयोग में आगे आए इन सेवादारों के साथ, इस संस्था के साथ, ताकि हम और अच्छे से माओ को रख सकें और अच्छे से इनकी सेवा कर सकें। मैं गौशाला गया, मैंने देखा वहां पर गाय भूखी हैं, उनको भरपेट भोजन ही नहीं मिल रहा। गौशाला का निर्माण शुरू किया। कुछ ऐसी गांवों को वहां पर गाय माताएं वहां पर लाई गई, जिनकी हम सब सेवा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि गाय में तो सभी देवी देवताओं का वास है। दान करो तो ऐसा करो किसी का पेट भरे, चाहे इंसान हो चाहे पशु हो। और मां का कर्ज कभी हम उतार नहीं सकते, ध्यान रखना। एक मां ही ऐसी है जो दूध पिलाती पिलाती सैकड़ों बार अपने बेटे से लात खाती है और फिर भी दूध पिलाती है। सैकड़ों बार लात खाकर भी दूध पिलाने की क्षमता किसी में है तो वो जगत जननी मां में है। जयकारा जन्म देने वाली माई का, बोल साचे दरबार, जिसने हमें जन्म दिया।
रुक्मण रो रही है माँ के आगे कि माँ मेरे बेटे को जीवन दान दो, मुझे जागरण याद आ गया। देखो जप करने से ना स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। आप बोलते बोलते कहां चले गए, पर आपको पता है कि कथा कहां चल रही है। जप करने से आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपका ज्ञान बढ़ता है। साधना करने से आपका मन एकाग्र होता है। एकाग्रता जिसमें एक विषय होता है, और ध्यान जिसमें कोई विषय ही नहीं होता, कोई विषय नहीं होता। कि अजकल मेरा कल्याण बह के मानू अंदरों टोलन नू जी करता। रुक्मण कह रही है मां मेरे बेटे को जीवन दान दो। मां ने पुकार सुनी। रोहित खेलता हुआ खड़ा हो जाता है और वहीं पर मंदिर के परिसर में बच्चों के साथ खेलने लगता है। कितनी दयालु है भगवती। खैर है तो मां की लीला, मां ने लीला रचाई। रोहित स्वस्थ खड़ा हो गया और रुक्मण ने सोच लिया कि मैं आने वाली अष्टमी की रात को अपने घर में जागरण कराऊं। रुक्मण बड़ी खुश है और ऐसा लग रहा है जैसे माता रानी उसके पास ही आ गई है। जागरण का विधान पूछा तो तारा रानी ने कहा कि बहन पीले चावल कर लेना, जिसको डल बोला जाता है। संतों महंतों को दे आना, वो डल लेंगे और तुम्हारे घर में जागरण करने आएंगे। रुक्मण डल रंग लेती है, डल बना लेती है, महंतों संतों के पास जाती है कि आने वाली अष्टमी की रात को मेरे घर जागरण है, आप मेरे घर जागरण करने आना। तो सब डल लेने से मना कर देते हैं कि हम भीलों के घर में नहीं जाते। वारी वारी रुक्मण तो हर महंत के पास भी जाती है, मेरे घर में करो जागरण पांव को हाथ लगाती है। रुक्मण के घर जागरण करना करता कोई स्वीकार नहीं, रो रो कर तारा को कहती क्या ऐसा हमें अधिकार नहीं। रुक्मण की सुन बात तारा ने कहा तू सबको बोल देना, तारा रानी ने है जागरण करना, कान सभी के खोल देना। कि रुक्मण अगर कोई डल नहीं ले रहा ना तो उनको जाकर कहना कि तारा रानी आएगी जागरण करने, तब उनको डल लेने पड़ेंगे। रुक्मण ने तारा की झोली में डल डाले और रुक्मण ने तारा को डल दिए। जो जागरण कराता है और जो करता है दोनों को डल आदान प्रदान करने पड़ेंगे। तारा ने बड़े श्रद्धा से डलों को अपनी झोली में लेकर स्वीकार किया और कहा कि ठीक है अष्टमी की रात तेरे घर में जागरण करने आऊंगी, तैयारियां कर, महंतों संतों को बोल देना। जाओ जाकर महंतों को बोलती है रुक्मण की तारा रानी ने डल ले लिए हैं, तो महंतों को भी डल स्वीकार करने पड़ते हैं, डर के मारे कि रानी का आदेश है। अब अष्टमी का दिन आ जाता है।
आग्रह कर रहे हैं अगले समागम के लिए। अभी ये तो पूरा हो जाए। इंतजार तो कर रहे हैं, पर हमारी साधना के लिए भी मां भगवती इंतजार करती रहती है ना। चलो देखते हैं अभी, जब मां की इच्छा होगी। तारा ने अष्टमी के दिन 16 श्रृंगार किया है। क्यों? क्योंकि रुक्मण के घर जागरण करने जाना है। जब 16 श्रृंगार कर रही है तो किसी चुगलखोर ने राजा के कान में चुगली कर दी कि तेरी रानी भीलों के घर में जागरण करने जाएगी। वैसे तो राजन कुछ कहते नहीं, पर जब कोई बहका देता है तो बंदा सतर्क हो जाता है। राजा ने भद्रसेन नाई से अपनी उंगली पर चीरा लगवा लिया और उसके ऊपर नमक लगा लिया, ताकि पूरी रात चीस पड़ती रहे और राजन को नींद ना आए। रानी को कहने लगे, रानी मुझे अपने पट का सिरहाना दे, मुझे नींद नहीं आ रही, देख मेरी उंगली पर जख्म हुआ है। रानी समझ जाती है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। एक बार कह दो जय माता दी। जय माता दी। एक बार फिर से कह दो जय माता दी। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता दी। जय प्रभु जी। मेरा नाम रोहित, मैं हरियाणा जींद से हूँ। मेरी बुरी संगत और दोस्तों की वजह से मैं नशे की ओर जा रहा था। कभी कभी तो नशे की तड़प ऐसे होती थी कि मैं अपने घर में ही चोरी करता था और झूठ ये सब मेरी माता रानी और प्रभु जी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं खुद को बड़ा धन्य महसूस करता हूँ कि प्रभु जी का आशीर्वाद मेरे सिर पर है। जय माता रानी, जय प्रभु जी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है।
परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी, जय गुरुदेव। मैं आशा हिमाचल से। कभी सोचा भी नहीं था प्रभु जी गुरु के रूप में मिलेंगे। ध्यान के रास्ते महारानी आदि शक्ति से ऐसा जोड़ देंगे कि जिंदगी बदल देंगे, जिनसे हमें माता रानी की अपरंपार कृपा प्राप्त हुई है। जिंदगी में एक सब्र सा आ गया है और दिव्या संतुष्टि का अनुभव होने लगा है। ये सब मेरे प्यारे गुरुदेव प्रभु जी की कृपा है। जय माता दी, जय गुरुदेव। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाएगा। जय माता दी। जय माता की, जय प्रभु जी की। प्रभु जी मैं पटियाले तो आई हूँ। मेरा नाम परमजीत कौर है जी। मैं बहुत दुखी सी। मेरे बच्चे मेरे मुंडा बड़े वाला इन्नी शराब पींदा था जी, टीके लाउंदा सीगा जी। हुण जिद्दण दी तुहाडे चरण चाहिए प्रभु जी। हुण मेरा घर भी सब ठीक है, सुखी है, बहू भी सुखी है। हुण सुखी बस रहे असीं। तुहाडे जयकारा शेरां वाल दा, जयकारा प्रभु जी दा। माई दे चरणां विच अपना ध्यान लगाए रखना। जप सुमिरन ध्यान सब जारी रखना। जय माता दी। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी के संकल्प और आज्ञा अनुसार विश्व सारथी ट्रस्ट द्वारा गौशाला और वृद्धाश्रम का निर्माण शुरू किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव श्री बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा शुरू किए जा रहे भव्य देवीय कार्यों में सहभागी बनने के लिए नीचे दिए अकाउंट नंबर में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। गौशाला के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं। भगवती स्वरूप माताओं में जगत जननी माँ जगदम्बा का प्रतिबिंब होता है। असहाय माताओं के लिए वृद्धाश्रम के निर्माण हेतु 3000 रुपए गज से लेकर आप अपनी समर्थता के अनुसार दान दे सकते हैं और भवन निर्माण 4 दीवारी के लिए 11,000 रुपए से लेकर आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान देकर स्वयं को कृतार्थ करें और गुरुदेव का आशीर्वाद और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर्स पर संपर्क करें। जय माता दी। भक्ति में ही शक्ति है। माँ शक्ति की अपार कृपा प्राप्त परम पूज्य बलजिंद्र प्रभु जी द्वारा अनुपम ओजस्वी दिव्य शक्तिपात 14 मई 2022 को दिल्ली में होने जा रहा है। सर्व दुख निवारण के लिए आज ही अपनी सीट दुख निवारण शक्ति समागम में बुक करवाएं और माता रानी की दिव्य गाथा प्रभु जी के श्रीमुख से सुनकर और आद्य शक्ति की शक्तियों से दिव्य शक्तिपात की अमृत गंगा में नहाकर माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करें और सभी दुखों से छुटकारा पाएं, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जो आएगा निहाल हो जाए।